हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉपी करेक्शंस। ये हमारे पास सब्जेक्ट कोड्स ऑलरेडी आपके पास टॉप पॉइंट पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 0432 और ये सब्जेक्ट का नेम है आपके पास केमिस्ट्री, और जो भी हमें सेट मिला हुआ है वहाँ पर उसका सेट नंबर ऑलरेडी मेंशंस है। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन्स में जो हमें करना है, नंबर की फीडिंग करनी है। तो नंबर की फीडिंग करने के लिए हम किसी भी आपके पास सिचुएशंस में कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते। एज एग्जांपल, जैसे मैं कीबोर्ड पे अगर कोई भी बटन दबाता हूँ यहाँ प्रेस करने के बाद, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये क्रॉस लग रहा है। क्रॉस क्यों लग रहा है कि आपके पास जो मैंने यहाँ पर पॉइंट दे रखा था वो किसका दे रखा था, क्रॉस का पॉइंट दे रखा था। तो यहाँ पर ऑलरेडी कैसा है, क्रॉस का मेंशन, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पर नीचे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे इस पॉइंटर को देखिए, मैं पॉइंटर जो आपके माउस का जो पॉइंटर है ना, उसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास पेज नंबर है। तो आपके पास कितनी कॉपी, आपके पास कितने पेज की है, तो 1 से लेकर आपके पास कितना 32 पेज की कॉपी है। और इस पर ये आपके पास जो कॉपी का कैसा है, फ्रंट पेज दिख रहा है, जिस पे आपके पास क्वेश्चन नंबर इज़ 1, क्वेश्चन नंबर इज़ 2 3 4 5 6, और 1 से लेकर 6 नंबर तक आपके पास, या 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तक आपके पास MCQ है। और MCQ के नीचे आपके पास क्या है, उसके अपन ने मार्क दे रखे हैं, और मार्क का यहाँ पर टोटल है। दूसरा आपके पास जो है वो आपके पास 11 से लेकर आपके पास 20 तक है, उसके मार्क आपके पास 7 दे रखे हैं। 21 से लेकर आपके पास कितना है, 30 तक का क्वेश्चन है, जिसके नीचे आपके पास मार्क ऑलरेडी फिल कर रखे हैं, उनका टोटल सामने लिखा हुआ है। 31 32 33 34 आपके पास, क्योंकि 32 नंबर और 33 नंबर तक तो आपके पास क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर से हो सकता है, लेकिन आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो PGT लेवल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, या फिर आपके पास मैथ का होगा या फिर बायो का होगा, वो 33 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके नीचे आपके पास मार्किंग ऑलरेडी गिवन है, और इन सभी का टोटल आपके पास लास्ट में है। तो मतलब आपका जब भी हम क्वेश्चंस इधर फिल करेंगे, सबसे मेन पॉइंट है इधर फिल करना। मेरा कर्सर इस पे देखिए, 1 क्वेश्चन है, कितने मार्क का है, ये पहला वाला क्वेश्चन है 1 मार्क का है। यहाँ पर आप मार्क फिल करेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर मार्क आपके पास क्या शो करने लगेगा। स्टेप कितने हैं इसमें, एक ही स्टेप है, और मतलब MCQ में क्या है, कोई स्टेप्स और तो होते नहीं है, सिंगल एक आपके पास क्वेश्चन होता है, उसी के नीचे आंसर्स है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेप कितना है 1। तो 1 स्टेप में ही 1 नंबर फिल करेंगे, या नहीं है तो फिर 0 नंबर फिल करेंगे। आपके पास 1 से लेकर आपके पास कहाँ तक है, ये 10 तक है। मैं इसको फिल करके बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, आपको देखते जाइए। ये फर्स्ट पेज था, मुझे किस पे, सेकंड पेज पे चलना है। अब देखो, अब हमारे पास मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, माउस का यूज़ करता हूँ। माउस के कैसे, इस सर्कल को ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो पेज आपके पास बढ़ता जाएगा। अब आपके पास क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं जो पॉइंटर मेरा दिख रहा है ना बार बार, यहाँ पर आपके पास क्या है, कौन सा पेज है, मुझे 2 पेज लेना है। कौन सा पेज लेना है, 2 पेज। तो इस कर्सर को मैं धीरे 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 M पे आऊँगा। M4 होता है मार्क, इसको मैं आपके पास क्या करूँगा, मार्क पे आपके पास क्लिक करूँगा। क्यों क्लिक करूँगा, क्योंकि आपके पास सेकंड पेज पर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की मार्किंग नहीं है। और जब मार्किंग नहीं है तो इस पेज पे हम आपके पास क्या कर लें, पहले आपके पास के इस पॉइंटर को M पे ले जाएंगे, और एक बार आपके पास क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ये मैंने राइट क्लिक कर दिया तो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा पूरा डिब्बा। फिर इसी पॉइंटर को दूसरी तरफ किस पे ले जाएंगे, क्रॉस पे। फिर से एक बार राइट क्लिक, क्रॉस पे ले आया मैं इसको, और फिर मैंने इस पे क्रॉस पे बटन किया, तो आपके पास क्या दिख के आ गया है, क्रॉस। अब मैं यहाँ पर आपके पास बस मुझे इसी को बस ऊपर की तरफ करना है, और फिर से एक बार राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। मतलब सेकंड पेज पर बच्चे को कुछ भी मार्क नहीं मिले हैं। अब आपके पास अगर मैं नेक्स्ट पेज खोलूं और राइट क्लिक फिर से दबाऊं तो फिर से क्रॉस बन जाएगा, इसलिए मुझे इस क्रॉस को हटाना है, क्योंकि इंडिकेशन है। तो इसी पे पॉइंटर लेके एक बार और मैं राइट कर दूंगा तो फिर से नॉर्मल कंडीशंस में आएगा। अब मैं कहीं पर भी बटन दबाऊं तो क्रॉस नहीं आएगा। क्लियर है, जितने बार मेरा ये वाला आपके पास ये पॉइंटर मतलब माउस है, माउस का चाहे किसी भी पॉइंट पर करूँ तो आपके पास क्या है, कोई भी रेड वाला या फिर क्रॉस वाला चिन्ह नहीं आएगा। अब फिर मैं किस पे, ये देखो, अब तीसरे पेज पे चलता हूँ। देखो तीसरे पेज पे या तो आप डायरेक्ट इसमें आपके पास क्लिक करें तो आ सकता है, या तो आप इसको माउस को स्क्रॉल करें धीरे धीरे। तो ये देखो ये बेटा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास 2 पेज के बाद ये 3 पेजेस आता है। ये देखो आपके पास ये पेज आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि सर यहाँ तो अब आपके पास क्वेश्चंस दिखने लगे हैं, सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर इज़ 1। तो आप क्या करना है, इसको सबसे पहले कहाँ ले जाना है, इधर
समझ रहे हैं ना। माउस से आपके धीरे धीरे आपके पास स्क्रॉल करते 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 कहाँ पे आएंगे, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि अब हम किस पे आ गए, क्वेश्चन नंबर इस 1 पे आ गए और हमने क्या किया, क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने इस बॉक्स पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक। एक बार हमने ये राइट क्लिक कर दिया तो देखो बॉक्स में इंडिकेशन दिख रहा है आपको, पूरा बॉक्स आपके पास इंडिकेट हो रहा है ग्रीन ग्रीन से। अब हमारे पास देखो इधर कितना आपके पास का फर्स्ट क्वेश्चंस का जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर कैसा है, बी आपके पास, और बी में कितना नंबर दिया है, 1 नंबर। अब हमें कैसे पता चले कि ये बी वाले में जो 1 नंबर है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो आप नीचे आइए, स्क्रॉल करिए, आपके पास नीचे आइए, यहाँ पर एम है, फिर गुड है, फिर आपके पास क्रॉस है, फिर आपके पास व्यू है, और यहाँ पर आपके पास फिर देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है मार्क पेजेस है, फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर SOL लिखा है। कहाँ क्या लिखा है, SOL का मतलब सॉल्यूशन, और QP का मतलब आपके पास क्वेश्चन पेपर। तो हम सॉल्यूशंस देखेंगे, सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, अब इस धीरे धीरे इसको लाइए नीचे की तरफ और राइट क्लिक फिर से कर दीजिए, तो आपके पास ये सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पर है। ये देखो ये सॉल्यूशंस आपके पास, धीरे धीरे इसको फाइल को क्या करना है, आपके पास स्क्रॉल करना है। एक बार और करेंगे थोड़ा सा दोबारा से, राइट, ये सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है, राइट। इसको एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन पेपर, देखो ये क्वेश्चन पेपर आ गया बेटा, क्वेश्चंस पेपर आपके पास ये यहाँ पर निकल के आया, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब फिर हमें क्वेश्चन पेपर देखना था तो हमने क्वेश्चन पेपर पे क्लिक किया। अब हमें क्या देखने हैं, आंसर्स देखने हैं, तो हम किस पे करेंगे, सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे। देखो ये सॉल्यूशंस है, क्लियर है, ये देखो पूरा सॉल्यूशंस है। अब देखो मैं आपको 1 स्क्रॉल करके बताता हूँ, 1 to 1 देखो पहले का कौन सा है, बी, और आपके पास बच्चे ने कौन सा दिया था आंसर, बी। ऑलरेडी कॉपी में आपने फिल कर रखा है कि आपके पास पहला वाला बी, फिर दूसरे वाला एमसीक्यू का सी है, फिर थर्ड वाले का बी है, फिर फोर्थ वाले का, तो हमें इसको क्या कर देना है, क्रॉस। मैंने ये इसलिए बताया कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर क्या है, और उसने बच्चे ने आंसर्स क्या लिखे हैं। आंसर्स तो ये हैं, अपन ने फिल कर दिए हैं, लेकिन अपन मैच कहाँ से करेंगे, तो सॉल्यूशन पे जब क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर का जितना भी आपके पास रिलेटेड आपके पास आंसर्स होंगे इस सॉल्यूशंस में दिख जाएंगे, और फिर से करेंगे उसी को तो वापसी पेपर उसी में चला जाएगा। तो पहले का कितना है, 1। अब मेन बात, अब कि सर अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, ये तो आ गया। अब मैं कोई भी यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड की की प्रेस करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई भी की प्रेस करिए, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब आपके पास लेफ़्ट और राइट, अब माउस में आपके पास कितने बटन है, ये 2 आया बात समझ में, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, लेफ़्ट है और राइट है। तो अब हमारे पास राइट वाले बटन को हम आपके पास क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, राइट वाले बटन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही राइट वाले बटन को क्लिक किया तो आपके पास क्या लिखा, स्टेप नेम, आपके स्टेप में क्या है, 01, ये क्वेश्चन का नंबर है, और कितने स्टेप्स में, 1। अब आप इसमें 0 देना चाहते हैं तो 0 में क्लिक करेंगे, आप 0.5 देना चाहते हैं तो 0.5 में क्लिक करेंगे, आप 1 में आपके पास नंबर मेंशन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या करेंगे, 1 को क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर आपके पास क्या, क्योंकि आपके पास पहले का आंसर उसका कितना है, 1, तो मैंने यहाँ पर आपके पास क्या किया, इसको 1 दबा दिया, तो आपके पास देखो क्या हो गया, यहाँ पर भी कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया, करेक्ट। इसी के सामने आप पॉइंटर को ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 वाला क्वेश्चन कैसा है, गलत। आपके पास जो आपने करेक्ट किया उसका आंसर कैसा है, इन्होंने जो दिया है वो गलत है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचे। अब फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आए क्लिक करिए, और इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर भी क्लिक करने के लिए वापस आएंगे। फिर से वही राइट वाली आपके पास क्या, राइट वाली आपके पास क्या, थंब और फिंगर का यूज़ करेंगे राइट साइड वाली, और फिर से हम एक बार क्लिक करेंगे तो फिर से स्टेप आ गया। कितना नंबर इसमें देना है, 0, तो हमने यहाँ पे क्या, 0, तो यहाँ पर भी देखो 0 हो गया, और 1 ये ग्रीन दिख रहा है आपको, मतलब आपके जो आप फिल कर रहे हैं एंटिटी वो ऑलरेडी कैसी है, राइट है। फिर स्क्रॉल किया, अब आपके पास का तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपने कितना किया, यहाँ पर आपके पास 1 किया, कितना किया, 1। तो अब आप यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे कि तीसरे वाले क्वेश्चन में क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेप मार्किंग में तीसरा वाले क्वेश्चन है, तो इसमें कितना देना चाहते हैं अभी आप, हमें पता नहीं क्या है कि आपके पास, तो हमने यहाँ कर दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट जहाँ पर आप करेंगे ये आपके पास वहीं शिफ्ट होगा। मैं कहा ये इस पॉइंट को यहाँ, फिर राइट कर दीजिए तो ये यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर मुझे यहाँ चाहिए तो मैं राइट कर दीजिए, यहाँ आया। इस पॉइंट को
अगर मैं यहाँ लेके आऊँ फिर राइट क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी इसको शिफ्ट करना है तो उस पॉइंट पर आप पहुँचिए, उस आपके पास कहीं पर पूरे आपके पास इस एरिए में जहाँ पर भी पॉइंट आप ले जाएंगे वहीं पर ये मार्क फिल हो जाएंगे उसी की जगह। तो आपके पास क्या इधर मुझे क्या है, क्योंकि मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन किया यहाँ पे, तो मुझे आपके पास इस पॉइंट पे नंबर देने हैं, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। अब कितना है उसका 1 नंबर, क्या सही है, तो मैंने इसको 1 नंबर क्लिक कर दिया। देखो ये 1 उसके थर्ड के सामने आएगा। अब स्क्रॉल फिर से किया, अब किसके सामने आया 4 में भी कितना है 1। तो अब इस पर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। 4 क्वेश्चन पे आ गए। अब फिर इधर आएंगे कॉपी में, पहले इधर इस पॉइंट पे जहाँ पे आपको फिल करना है स्क्रिप्ट के मार्क ऑनलाइन, और फिर इस साइड, और फिर आपके पास राइट करेंगे। हमें कितना नंबर देना है 1, तो हमने 1, ये सही हो गया। अब 5 क्वेश्चंस में कितना आपके पास आपके 5 पे आए, 5 में कितना देना, फिर से राइट किया 1 नंबर, ये 5 का 1 हो गया। फिर स्क्रॉल किया 6 पे क्लिक किया। अब यहाँ पर भी स्क्रॉल किया, कितने नंबर पे आए 6 नंबर पे, तो यहाँ पर आपके पास राइट किया, और ये गलत है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या 6 में आपने कितना दे दिया 0। फिर 7 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे आए। 7 नंबर का क्या है यहाँ पर 1, आंसर कैसा है आपका 1 है। ये कितना है आपके पास 1 टिक लगा हुआ है ना, तो ये 1 है। तो आपके पास यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया और ये 1 कर दिया, तो ये आ गया 7 का सही। फिर 8 पे आइए, तो 8 पे क्लिक किया। 8 के सामने भी आपके पास क्या ये टिक है, मतलब राइट है, तो 8 के सामने आपके पास क्या कर दिया 1 नंबर। 9 का कितना है गलत बी, तो आपके पास पहले 9 पे पॉइंट पे आइए, और फिर इस पॉइंट पे आइए, और यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट पे आपका आंसर कैसा हो जाएगा 0, 9। ये देखो सीक्वेंस पूरा फिल हो गया, नंबर यहाँ पर भी फीड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या मार्क कितना 1, स्टेप मार्किंग में 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप मार्किंग कितनी थी 1 की, लेकिन आपने यहाँ आपके पास नंबर कितना दिया 0, क्योंकि आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 वाला ये लिखा 03, मतलब क्वेश्चन नंबर। S1 मतलब स्टेप मार्किंग कितनी 1 नंबर की, और दिया कितना है आपने 1, तो ये गोले के अंदर कितना लिखा है 1 नंबर लिखा है। ओके, नेक्स्ट फिर से आप स्क्रॉल करेंगे इसको। ओके, आपके क्योंकि हमें कहाँ पे जाना है 10 नंबर पे, ये हम 10 नंबर पे आ गए। यहाँ पर भी आ जाइए 10 नंबर पे। 10 वाला क्वेश्चन कैसा है, इसने बच्चे ने क्या किया गलत, तो आप फिर से वहीं राइट क्लिक करेंगे और 0। 10 पे कितना होगा 0। अब फिर क्वेश्चन फिर इसमें आएंगे ऑनलाइन में, इधर 11 करेंगे, तो फिर से इधर 11 में पहुँचेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। फिर आपके पास कितना होगा 11 भी, 11 का क्या है। अब बाई मिस्टेक मुझसे आपके पास क्या, अब मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया, अब मुझसे ये हट नहीं रहा कि इसको कहाँ ले जाऊँ, तो जहाँ पर आप पॉइंट कर देंगे इसको, यहाँ चाहिए ना इस पॉइंट पे, तो इधर क्लिक कर दो, इधर तो आ गया कि नहीं, राइट क्लिक कर दो। अब यहाँ क्योंकि बाई मिस्टेक हो सकता है आप इसको देख नहीं पाए, अब देख नहीं पाए, और ये आपके पास क्या आ गया, ये पूरा आपके पास क्या स्क्वायर फॉर्म में आपके पास नंबर्स आ गए पूरे भर के। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, तो इधर से आपके पास क्या, इधर ले जाइए कर्सर को और इस पॉइंट पर क्लिक कर दे, तो आ गया वहीं का वहीं। और इसमें कितना चलना है आपको 0 मार्क अपडेट होना है, तो 0 मार्क अपडेट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्रीन आपके पास क्या है, ये ग्रीन आपके पास नंबर्स फेल हो रहे हैं इस तरह, और साथ में कितने स्टेप्स हैं, 1 स्टेप्स हैं, और आपने उस स्टेप्स के बेस पे कितना मार्क दिया वो ये है कि कौन सा आपके पास क्वेश्चंस नंबर है वो आपके पास ये है। इस क्वेश्चंस की जो मार्किंग है कितनी है आपके पास उसके सामने लिखा है मैक्सिमम मार्क, और आपने कितने दिए हैं वो आपके पास बॉक्स में आपने फिल करके रखा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करिए। 12 पे आ गए। अब 12 में कितना बच्चे को मिला है 1 नंबर, तो फिर से राइट क्लिक करिए और यहाँ पर 1 नंबर दीजिए। अब आपके पास 13 में है, तो 13 में आपके पास फिर से यहाँ पर पहुँचिए, यहाँ पर क्लिक करिए। 13 में आ गए, अब इधर वापसी आइए, फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास कितना 1 नंबर पे आपके पास क्लिक करिए। सेम कंडीशन 14, क्योंकि आपके 1 मार्क का है। 14 में आपके पास कितना 1 नंबर आपके पास मिला है 14 का, तो यहाँ पर आपके पास क्या 14 करिए, और 14 में आपके पास राइट क्लिक करिए, ये आपके पास राइट क्लिक है। और अब मुझे जे सडनली मुझे फॉरगेट हो गया, मुझे भूल गया कि आपके पास इसका राइट था कि आपके पास क्या रॉन्ग था। तो अब मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ, फिर से यहाँ राइट कर दूँ, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दिखने लगेगा सामने। इस पर किया हो गया ना, ये दिख रहा है ना पूरा कि ये कैसा है, सही है। अब लेकिन अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो टिक कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा, इधर इस जगह लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे कहाँ लगाना है, टिक इधर। यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लगाएंगे सामने सामने तो बहुत सही रहेगा। तो इसी पॉइंट पे आपने इधर पॉइंट किया। ओके, फिर से आ गया, कितना आपके पास क्या किया आपने 1 नंबर, तो ये आपके पास 1 नंबर क्लिक कर। अब 15 का भी कितना राइट है, तो 15 पे आइए और इधर पॉइंट रखिए और इधर राइट क्लिक दगा कर दीजिए और 1 नंबर प्रेस कर दीजिए। फिर 16 पे, तो 16 पे आइए, 16 का भी सही है इसका, तो 16 वाले इधर और इधर राइट क्लिक करिए।
तो ये हमने आपके पास क्या 16 नंबर तक उसका करेक्शंस कंप्लीट कर दिया। अब 16 के बाद 17 नंबर पे आए। अब 17 नंबर में देखिए जो 17 वाला क्वेश्चन है तो आपके पास कितने स्टेप्स में है, एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में और चार स्टेप में, मतलब 0.5 0.5 0.5 0.5। तो आपके पास क्या, अब उसने बच्चे ने क्या है, सेक्शन कितने हैं आपके पास, ए और बी आपके पास सेक्शंस हैं और उसको कितने में आपने डिवाइड करना है 0.5, मतलब इस पे 0.5 इस पे 0.5, आपके पास इस पे 0.5 और प्रोडक्ट पे 0.5। लेकिन उस बच्चे को कितना नंबर मिला है, केवल और केवल आपके पास 1 नंबर मिला है। कितना, 1 नंबर, मतलब हाफ ऊपर वाले में मिला है और हाफ नीचे वाले में। तो कहीं पर भी एक हाफ में आपके पास क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, और एक हाफ में क्या करेंगे, इनकरेक्ट। तो इस पहले वाले में क्या है, करेक्ट, तो 0.5 है ना इसमें, तो इस पर राइट क्लिक करिए और 0.5 करिए, ये राइट हो गया। अब दूसरा वाला जब इस इधर ले जाएंगे तो इधर आपके पास क्या, बी वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे इधर। अब यहाँ पर स्टेप मार्किंग कितना है आपके पास, ये गलत था तो आपके पास 0 दबा देंगे। तो देखो पहले वाला आपके पास ए वाले में जो 1 नंबर का था उसमें 0.5 मिले, और बी वाला आपके पास क्या है, मतलब दूसरा पॉइंट था वो गलत हो गया। अब बी वाले पॉइंट में आइए, बी वाले पॉइंट में भी कितना है, ए वाला आपके पास क्या है, सही है, और बी वाला आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट कैसा है, गलत है। तो आपके पास ए वाले पॉइंट, बी का ए वाला पॉइंट उसका सही है। तो इधर आप राइट क्लिक करिए, बी वाला इधर करिए आपके पास, और इधर राइट क्लिक करिए, ये ओके क्लियर। इधर सी वाले पॉइंट में इधर आप 0 कर देंगे। और डी वाले पॉइंट में आइए, डी वाले पॉइंट में, तो डी वाले पॉइंट में कितना आपके पास इधर। अब क्या, क्योंकि मैंने इधर रॉन्ग कर दिया है आप, तो इधर मुझे आपके पास इस पॉइंट पर आपके पास राइट है, तो इधर मुझे फिर से ये यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और 0.5 देना पड़ेगा। ओके राइट। अब ये देखिए यहाँ तक आपके पास फिल हो गई, इंक्वायरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इंक्वायरी जो भी थी। आप फिर से शिफ्ट करिए ऊपर, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, चलिए 18 की तरफ मूव करिए। 18 आपके पास से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब 18 में कितने नंबर बच्चे को मिले, 0 नंबर। कितने नंबर मिले, 0 मतलब सब में आपके पास ऊपर से नीचे जितना भी सॉल्यूशंस किया है 18 मार्क, उसमें सब जगह कितना देना है, 0 देना है। तो अब यहाँ पर ऊपर करिए स्क्रॉल, 18 नंबर कितने में डिस्ट्रीब्यूट है, ए में भी है, बी में भी है, आपके पास कितना, सी में भी है, डी में भी है। तो कितने आपके पास पॉइंट लगेंगे, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 पॉइंट कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक यहाँ आप पहला वाला पॉइंट, तो पहले वाले पॉइंट में 0, इधर अब इधर सेलेक्ट करिए दूसरा पॉइंट, तो दूसरे वाले पॉइंट में आपके पास कितना, 0 नंबर, 0 ये 0 नंबर। तीसरे वाले पॉइंट को कहीं पर भी आप सेलेक्ट करें, तीसरा यहाँ पर आ जाइए, तीसरे में भी 0, फोर्थ में भी देखिए, डी वाले में भी क्लिक करिए यहाँ पर, फिर इधर आ जाइए कर्सर को, तो यहाँ पर भी कितना, 0 आपके पास। फिर स्क्रॉल करिए, ओके। अब 20 वाले क्वेश्चन, मतलब 18 के बाद 19 वाला क्वेश्चन बच्चे ने किया ही नहीं है। तो 19 वाला क्वेश्चन नहीं किया है, तो अब आपके पास क्या, यहाँ पर 20 नंबर आ गया। अब नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, कहीं 19 नंबर है, कहीं 19 नंबर है, 25 26 27 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33, 33, 33 के बाद इसका क्या है, आपके पास सी सेक्शंस में इसने 22 वाला यहाँ किया है, ठीक है ना। तो ऐसे देखते जाना है, 22 उसने पहले वहाँ पर भी किया 22, और यहाँ पर ये किया उसने 19 नंबर, कहाँ किया, यहाँ पर, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर किया है और उसको 1 नंबर मिला भी है। तो आपके पास क्या करेंगे, इधर आप क्लिक किया इधर पे, और यहाँ पर आपके पास कितना दबाया आपने, 1 नंबर दबा दिया। ओके, तो 1 नंबर उसको मिल गया, क्लियर है। कितने का मार्क का था, 2 का, आपने दिया कितना उसको, 1 नंबर। अभी 1 नंबर दिया तो बाकी गलत कहाँ हुआ, तो यहीं पर आप प्रेस करेंगे दूसरे पॉइंट पर कितना, क्योंकि आपके पास कितने, आपके पास इसमें पॉइंट हैं 2, तो 2 स्टेप्स में, तो आपके पास बाकी में 0, ठीक है। तो आपके पास पूरा फिल हो गया, 2/2 हो गया, मतलब आपके पास क्या, 1 नंबर दिया गया और 1 नंबर का आपके पास का जो था तो पूरी तरह से गलत था, तो उसमें क्या भरा आपने, 0 स्टेप मार्किंग किस में, 2 में थी। अब यहाँ पर आ जाइए फिर से 20 वाले में,
अब नीचे आइए, 20 वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। बच्चे ने 20 वाला क्वेश्चन कहाँ किया है? आपको ऊपर नीचे ये स्क्रॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने जो कॉपी लिखी हो सकती है वो आपके पास क्या सीक्वेंस में ना लिखी हो। क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 7 किया, क्वेश्चन 35 के बाद, 33 के बाद, 20 के बाद, 23 के बाद, तो आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, वरना आप यहाँ पर सीक्वेंस, यहाँ तो सीक्वेंस से लिखा है, आप भरते चले जाओगे उसके 0 नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा उसका। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए ऊपर वाले में, क्या यहाँ पर मैंने जब स्क्रॉल किया तो यहाँ पर येलो कलर का साइन आ रहा है, मतलब आपके पास क्या सब में कैसा आ रहा है? ग्रीन। और इस वाले में जो मैंने स्टेप मार्किंग की आपके पास 19 वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पर मैंने स्टेप मार्किंग की वहाँ पर 2/2 में कैसा आ रहा है? आपके पास येलो कलर आ रहा है। इसका मतलब आपके पास अभी जो आपने एंटिटी फिल की है उसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब ऐड करना है, क्या करना है? सम। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे? आपके पास 19 वाले क्वेश्चंस में क्लिक करेंगे, आ गए 19 वाले क्वेश्चंस में, राइट। इसके बाद ओके, तो जैसे मैंने बताया ना इसका सम, तो 20 वाले क्वेश्चंस का, तो अब आपके पास 20 वाले क्वेश्चंस को आप मूव करेंगे, कहाँ पे है ये देखेंगे आराम से इसको क्लियरली ये वाला देखो। अब इस पे आपके पास का 20 कहाँ है? 29 स्क्रॉल कर लिए तेज़ी से, कोई दिक्कत नहीं है, माउस का यूज़ करके ऊपर की तरफ मूव करिए। ये वाला 20 क्वेश्चन आ गया। अब 20 क्वेश्चन का ए, अब देखो 20 क्वेश्चन का जो यहाँ पर आपके पास 20 क्वेश्चंस का जो ए है वो कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। और कितने स्टेप्स में है? 3 स्टेप्स में। तो आपके पास 3 जगह आपके पास ए वाले पॉइंट में आपको मार्क चढ़ाने पड़ेंगे। अब 20 वाले क्वेश्चंस में जो बच्चे को मार्क मिले हैं वो आपके पास क्या ए वाले सेक्शन में कुछ भी मार्क नहीं मिला है, तो 3 जगह आपके पास राइट क्लिक करेंगे, 0 एक बार हो गया 0, 3 स्टेप्स में है ना, 2 बार 0 हो गया, और ये तीसरी बार भी 0 हो गया। अब नीचे जाइए, कहीं और बच्चे ने 20 किया था, और कहीं किया था, और कहीं नहीं किया बच्चे ने 20 वाला क्वेश्चन। देखो और पे हमने सभी पेजेस में देखा, और पे कहीं पर भी बच्चे ने 20 वाला क्वेश्चंस नहीं किया है, तो हम आपके पास में मूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सभी पेजेस में देख लिया। ओके, आप पहुँचिए उसी पॉइंट पर, पहुँचिए उसी पॉइंट पर। अभी भी कौन सा कलर आ रहा है इसमें देखिए, आपके पास जो बॉक्स भरा है उसमें येलो कलर आ रहा है। इसका मतलब आपने जो अभी 20 वाले क्वेश्चन की ये तीनों पॉइंट्स भरे हैं, अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, मतलब ये ग्रीन कलर नहीं आ रहा, ये ग्रीन कलर आ जाना चाहिए। तो अब फिर से इसी पॉइंट में आएंगे, कर्सर को इसी पॉइंट में फिर से राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक में वो पूछेगा कि सम करना है इन सभी का, तो आप कहेंगे यस। तो राइट के बाद आपके पास लेफ्ट वाली आपके पास फिंगर का यूज़ करेंगे, लेफ्ट वाली फिंगर को आपके पास प्रेस करेंगे तो फिर से नीचे एक बार पॉइंट निकल के आएगा, स्टेप सम। तो फिर इस वाले पे क्या करना है? पॉइंट कर देना है, और फिर कहीं पर ही मतलब क्वेश्चन के सामने, मतलब इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर। तो मैं क्वेश्चन की यहाँ पर सामने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। तो देखो 20 का जो ए वाला क्वेश्चन है, पहले स्टेप में भी 0 दिया आपने, दूसरे स्टेप में भी, तीसरे स्टेप में 0, टोटल कितना निकल के आया? 0। तो अब क्या दिखने लगा? यहाँ पर ग्रीन कलर दिखने लगा। अब आपके पास क्या करें? 20 वाले का बी पॉइंट पे चलिए। तो 20 वाले का ये देखो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट में भी बच्चे को कितना मिला? 0 मार्क मिला। तो आप इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर करिए 20 वाले पॉइंट। तो कितने स्टेप्स में भी 20 वाला भी? 3 स्टेप्स में 0, ये देखो मैं आप बार कर्सर को ले जा रहा हूँ, 0/3, इसका मतलब 3 स्टेप में। 3 स्टेप में मतलब आपके पास अगर कोई मार्क है तो वो मार्क 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या तो आपके पास क्या कुछ नहीं है तो 0 को भी 3 स्टेप्स में। एक बार 0 को मैं यहाँ लेके आता हूँ सिक्वेंसली, तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक बार 0 होगा, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ करूँगा तो यहाँ पर भी ये 0, फिर तीसरे यहाँ पर भी 0, तो 3 बार 0 हो गया है आपके पास। इसका मतलब 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, 3/3 आपके पास आ गया। फिर कहीं पर भी अब बी के सामने मुझे आपके पास फिल करना है, तो बी के सामने आपके पास मैंने इसको स्टेप मार्किंग में ये राइट क्लिक किया और पूछा सम, फिर आपके पास लेफ्ट वाली फिंगर्स का यूज़ करना है, ये आपके पास, फिर आपके पास स्टेप सम, फिर इस पे क्लिक करना है। तो अब कहीं पर भी किस पे? बी के सामने मुझे चाहिए ना सबका सम, तो बी के सामने कर्सर ले गया मैंने, यहाँ पर पॉइंट कर दिया। तो देखो 20 वाले का बी, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का 0, टोटल कितना निकल के आया? 0 निकल के आया। फिर इसके बाद 21 वाला क्वेश्चन, तो 21 पे आएंगे तो यहाँ पर कर्सर करेंगे तो 21 क्वेश्चन आ गया। अब स्क्रॉल करिए 21, हाँ 21 यहाँ पर है। 21 में भी आपके पास उसको कितने नंबर मिले हैं? 0 नंबर मिले हैं। लेकिन कितने स्टेप्स में 21 क्वेश्चन? 21 का एक स्टेप में, तो कहीं पर भी आप इजीली आपके पास लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 1 किया, यहाँ पर 0 कर दिया।
अब यहाँ पर पूछेगा ही नहीं कि सम करने को, क्योंकि एक ही स्टेप में है तो सम करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में है तो ये आपके पास येलो कलर आएगा, वो पूछेगा कि सम करना है कि नहीं करना है। येलो कलर का मतलब है कि उस पॉइंट पर आपको सम करना है। येलो मतलब बताएगा कि आपने अभी सभी को जोड़ के नंबर स्टेप्स में नहीं दिए हैं, और जैसे ही येलो कलर हट जाएगा ग्रीन में आ जाएगा, इसका मतलब आपने सम कर दिया है, उस क्वेश्चन का पूरा टोटल कर दिया है। इसके बाद 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में देखिए आपके पास 21 का बी, तो आप स्क्रॉल करिए। 21 का बी बच्चे ने कहीं किया है, यहाँ तो किया नहीं 21 के ए के अलावा। 21 के ए के अलावा बी कहीं किया है तो नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए बी कहीं किया है 21 का बी। 21 का बी 21 का बी 21 स्क्रॉल करते जाइए, देखते जाइए क्वेश्चंस को। 31, ये 22 वाला तो यहाँ किया है इसने, 19 वाला नहीं, 21 वाले का भी कहीं नहीं किया। तो अब फिर से हम 21 वाले की जगह पहुँचेंगे जहाँ पे इसको 21 वाला क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर हम वापसी पहुँचेंगे स्क्रॉल करते हुए। 26, 25, 23, 20 और 20 के बाद 21 यहाँ पर। अब बी क्या कह रहा है, जो आपके पास क्या 21 का जो बी वाला है ना वो 1 मार्क का है और बच्चे ने कहीं नहीं किया, तो अब यहीं पर उसके नीचे आपके पास क्या करेंगे, आपके पास राइट क्लिक करेंगे और 0 मार्क करेंगे। अब आपके पास क्या कर रहा है, 0 0 आ गया, क्योंकि बी वाले का कोई पॉइंट भी नहीं था। ये लिखा ना 21 का बी, कितने आपके पास स्टेप मार्किंग है 1 का, आपने दिया कितना 0। अब 22 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 22 वाला क्वेश्चन, 21 के बाद 22 वाला क्वेश्चन किया नहीं, छोड़ दिया। नीचे जाएंगे कहीं 22 किया, स्क्रॉल करेंगे 27। थोड़ा सा परेशानी है इसमें, क्योंकि हमें बच्चे अगर लाइन से नहीं कर रहा है तो हमें बार बार स्क्रॉल करना ही पड़ेगा। ओके राइट। 21 का 22, ये देखो 22 उसने यहाँ किया है, तो हम यहीं पर आपके पास क्लिक करेंगे। आप कितना नंबर मिला 22 वाले में भी, उसको कितना मिला 0 नंबर मिला। कितना नंबर मिला 0, ये लिखा ना साइड में 0 0, आपने जो कॉपी करेक्शन की है उसमें 0 0 चला। तो 22 वाला क्वेश्चन भी कितना 3 नंबर का है, और कितने स्टेप्स में 4 स्टेप में, तो 4 जगह उसको 0 0 मार्क। एक जगह हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर कर दीजिए। ये दूसरी जगह हो गया, यहाँ पर नीचे भी किया उसने, तीसरी जगह 0 हो गया, यहाँ पर भी आपके पास कर दीजिए। 4th जगह भी कितना होगा 0 0। अब फिर से मैंने कहा था वो सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सम। देखो ये आपके पास क्या है, येलो कलर आया, इसका मतलब अभी आपके पास ग्रीन नहीं आया, तो आपने जो इंक्वायरीज़ है वो आपके पास कंप्लीटली फिल नहीं की है। तो फिर से आपके पास क्या क्वेश्चंस के सामने आपके पास कहीं पर भी तो क्वेश्चन वहीं पहुंचिए, क्वेश्चन के सामने, इसको नहीं, इसको तो यहाँ पर ही रहना है, इधर कॉपी में क्वेश्चंस के सामने कुछ यहाँ पर। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको दिख जाए कि क्वेश्चंस का सम जो है वो कितना है। तो ये देखो 3 स्टेप्स में आपके पास ये है आपको, और फिर किया सम किया और आपके पास यहाँ पर पॉइंट कर दिया। तो आपके पास देखो 22 वाले का 0 0 0 0 4 स्टेप्स में 0 आ गया। ओके, ये देखो ग्रीन कलर हो गया। 23 वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 23 वाले क्वेश्चन, 23 19, ये तो नीचे उसने 22 किया था। 23 वाला क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल करते हैं। 23 थोड़ा सा पैनिक है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपके पास इसके साथ ये पहले आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपके पास क्या इसमें टाइम लग रहा है, बाकी आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी। मैं सीक्वेंस इसलिए मैं बाकी जो उसका बच्चे का क्वेश्चन सामने है मैं उसी क्वेश्चन के सामने आपके पास क्लिक करके उसके नंबर मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंसली फिल करना बता रहा हूँ, ठीक है। 23, तो ये आपके पास ये देखो 23, तो ये 23 पे आ गए। अब 23 में आपके पास क्या है, उसके 0 0 मार्क है, और कितने स्टेप्स में है 5 स्टेप। तो कितने बार आपके पास राइट क्लिक करेंगे बेटा 5 टाइम। एक बार 5 किया तो 0 मार्क आ गया, दूसरी बार किया तो 0 मार्क आ गया। नीचे कुछ लिखा है, हाँ इसमें भी लिखा है। तो 2 बार ऊपर का 3 बार कर दो, ऊपर 5 में डिवाइड करना है, ये 3 टाइम हो गया। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर राइट करिए 4 टाइम हो गया, और ये यहाँ पर राइट करिए, ये कितना हो गया 5 टाइम हो गया, क्योंकि उसको कोई भी मार्क नहीं मिले हैं। सभी स्टेप्स कैसे हैं उसके गलत हैं, स्टेप मार्किंग में भी सभी स्टेप्स उसके गलत हैं, तो इसलिए क्या लगा 0 0 लगा। तो 5 स्टेप हो गई आपके पास। अब फिर से वही येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब आपको इसके सामने क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो यहाँ बीच में लेके मैं राइट क्लिक करूँ, कह रहा है सम करना है, तो अब लेफ्ट क्लिक किया, फिर से लेफ्ट क्लिक किया। अब आपके पास का कहीं पर भी मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो आपके पास नंबर्स आ गए। ओके, सम के लिए
आपके पास क्या है, सम के लिए आपके पास जो लेफ्ट फिंगर्स का यूज़ करना है जब सम करना हो तो, और जब आपके पास क्या करना है, नंबर ओनली फिल करना है 1 स्टेप्स में, तो आपके पास राइट वाली फिंगर्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपके पास 24 में आइए, 24 का ए यहाँ पर किया मैंने क्लिक और फिर कॉपी के सामने आया। तो ये देखो ए वाले में उसने 0 मार्क दिए हैं, बी वाले में उसका 1 नंबर है। और हमारे स्टेप्स कितने हैं, ए वाले में ए और बी में है, तो ए में तो उसको कुछ मार्क नहीं मिला, और कितने स्टेप्स में, 1 स्टेप में, तो एक ही बार आएगा, ये 0 हो गया। अब बी वाले पे आइए, यहाँ पर क्लिक करिए, बी वाले में कितना नंबर मिला, इसका 1 नंबर, तो यहाँ पर आप राइट करिए उसको, 1 नंबर दबाइए। अब कितने स्टेप्स में है, ये कितने स्टेप्स में है, 2 स्टेप में, लेकिन उसको नंबर कितना मिला, 1। तो अब दूसरे स्टेप्स वाले ये जो पॉइंट है, ये आपके पास 3 वाला पॉइंट है, इसमें ऐसा करके इसमें 0 कर देंगे। अब फिर से ये एलो आ गया, इसका मतलब सम पूछ रहा है, तो फिर से आपके पास क्या करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद ये सम वाला ऑप्शन खुलेगा, फिर लेफ्ट क्लिक करिए, तो ये आपके पास क्या है, ब्लू कलर का आपके पास इंडिकेशन होगा, ब्लू कलर पे लेफ्ट वाली थंब का या लेफ्ट वाली फिंगर का यूज़ करके 1 टाइम प्रेस करिए, तो 1 टाइम प्रेस कर दिया। अब ये इसका मतलब 2 हो गया आपका सम। अब कहीं पर भी पॉइंटर को ले जाइए, यहाँ पर कहीं पर भी, अब ऊपर करिए क्वेश्चन के सामने, यहाँ पर पॉइंटर को ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। तो देखो 24 का जो बी है, पहले स्टेप्स में उसको 1 नंबर मिले हैं और दूसरे स्टेप्स में 0 नंबर, तो कितना निकला, 1 नंबर। अब नीचे आ जाइए, ये हो गया 2/2। अब 25 पे आ जाइए, ये 25 पे आपके पास मूव करके पहुँचे 25, तो 25 का ए, 25 में ए में भी कुछ नहीं मिला उसको, बी में भी कुछ नहीं मिला, सी में भी कुछ नहीं मिला। 25 के कितने हैं, 25 का ए है, 25 पे कितना बी है, तो 25 के ए में कितनी स्टेप मार्किंग है, 3 टाइम, बी में कितनी मार्किंग है, 3 टाइम, मतलब 3 टाइम आपके पास कहीं पॉइंट करना पड़ेगा। तो एक बार 0, एक बार 0 और एक बार यहाँ पर 0। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी प्रेस कर दे। यहाँ पर आप अब कह रहा है सम, तो पहले वाले का सम कितना निकल गया, सम, और पहले वाले में कुछ किया नहीं तो यहाँ पर पॉइंट कर दिए थे, मतलब 25 का जो ए है 0 तीनों जगह मिला। अब 25 का जो बी है, बी पे आइए, तो ये बी का मतलब सी वाला जो पॉइंट उसने किया है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिए, इस पर कितना नंबर उसको कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पर भी एक टाइम, यहाँ पर भी एक टाइम, 3 टाइम हो गया, क्योंकि 3 टाइम देखो। अब क्या कर रहा है, फिर से वही येलो कलर आ गया, इसका मतलब सम करना है। तो फिर से लेफ्ट आपके पास, राइट वाली आपके पास थंब का फिंगर का यूज़ करिए, और इसको फिर आपके पास लेफ़्ट वाली फिंगर का यूज़ करिए, फिर से लेफ़्ट वाली फिंगर का यूज़ करिए इस पॉइंट पे आके। अब फिर से आपके पास क्या कर, राइट वाली का कहीं पर भी यूज़ कर दिए, यहाँ पर कर दो या यहाँ पर, ये आ गया राइट, वो लेफ़्ट वाली नंबर सम करने के लिए लेफ़्ट वाली फिंगर का यूज़ करना है। अब कितना आया क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 का ए, तो 26 वाले क्वेश्चन पे आइए। 26 वाले के ए में उसको कुछ नहीं नंबर मिला है, 26 वाले ए का 1 स्टेप्स में, तो 0, यहाँ पर आप 0 चला देंगे। ठीक है ना, ओके क्लियर। अब यहाँ तो एक ही स्टेप्स था, यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, किसमें, 26 के बी में, 26 के बी में 2 स्टेप, तो 2 जगह पॉइंटर लगेगा। एक बार आपने 0 यहाँ पर प्रेस कर दिया और एक बार 0 यहाँ पर कर दिया, यहीं का आप सम कर दीजिए। सम मतलब आपके पास राइट क्लिक देगा, राइट वाला क्लिक करिए, फिर सम पे लेफ़्ट वाली फिंगर का यूज़ करिए, फिर से लेफ़्ट वाली फिंगर का यूज़ करिए सम पॉइंट पे जाके, और फिर से आपके पास क्या करिए, लेफ़्ट वाली फिंगर का यूज़ करिए किसी भी पॉइंट पे जाके, तो आ गया ये तो 26 का। अब सी वाले में, अब तो सी वाला अगर ऑप्शन है तो यहाँ पर 26 का सी, तो यहाँ पर आ जाइए। सी वाला भी उसका क्या है, गलत है, तो सी वाले पॉइंट पे यहाँ पे आ जाइए। कितना है, 0 दबाइए, तो 0 एक ही स्टेप्स का है तो 0 आ गया, क्योंकि 1 बाई 1 मतलब एक ही स्टेप्स में। ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं, आया बात समझ में, ये वाला जो पॉइंट है वो स्टेप्स का है। ये आपने कितने मार्क दिए हैं और ये टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने मार्क का है, और ये क्वेश्चंस आपके पास क्या हैं, ये क्वेश्चंस के क्या हैं, ये नंबर्स हैं, राइट। इसके बाद आपके पास क्या, 26 तक हो गया। आप 27 पे क्लिक करिए, अब 27 वाले पे आइए। 27 वाले में उसको कितना मार्क मिला है, 0, और नीचे करिए, मतलब यहाँ तक आपके पास उसने क्वेश्चंस किया है, तो मतलब कितने स्टेप्स में 27 वाला, 5 स्टेप्स में, तो कितनी जगह आप 0 लगाएंगे, 5 जगह। एक बार यहाँ 0 लगा दिया, दूसरी बार यहाँ 0 लगा दिया, तीसरी बार यहाँ 0 लगा दिया, 4th बार यहाँ 0 लगा दिया, 5th बार यहाँ 0 लगा दिया, 6 बार, अब 6 बार तो होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम है,
और तो इस पे आपके पास क्या करेंगे 5 टाइम, मतलब क्या कह रहा है एडिशन करिए, क्योंकि आपके पास येलो कलर दिख रहा है तो फिर एडिशन करने का फिर से आपके पास राइट वाली थंब को यहाँ पर प्रेस करिए, फिर यहाँ पर सम वाले बटन पे आपके पास लेफ़्ट करिए, फिर से लेफ़्ट करिए और फिर से एक कहीं पर भी पॉइंटर ले जाके लेफ़्ट कर दीजिए। ओके, तो आपके पास लेफ़्ट प्रेस करने पर ये देखो 27 की कितनी मार्किंग है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में उसको कहीं पर मार्क नहीं मिले, वो आंसर कितना है 0। ओके, अब 28 की तरफ चलिए। 28 में भी उसे किसी पे मार्क नहीं मिला है, यहाँ पर 1 नंबर उसने दिया गया है। कितना नंबर दिया गया है 1 नंबर आपके पास यहाँ पर दिया गया है इसको, ठीक है। तो अब आपके पास क्या करेंगे, हम इसको 1 नंबर यहाँ पर देंगे। ओके राइट, तो 1 नंबर यहाँ पर आपके पास 1 नंबर यहाँ पर कितना 2 नंबर का है, कितने नंबर का है 2 नंबर का। तो 28 का ए, 28 के ए पे आपके पास पॉइंट पे आया, तो एक यहाँ पर आपको जहाँ पर उसका राइट है उसी पॉइंट पे आपके पास जाना है। तो ये पहले वाला स्टेप तो गलती है, तो इसको आपके पास गलत कर दीजिए। दूसरे वाला स्टेप्स आपके पास कैसा सही है, तो उसका 1 नंबर कर दीजिए। तो 1 नंबर आ गया, तो यहाँ पर देखो दोनों स्टेप्स हो गए 1 नंबर। अब सम भी तो करना है इधर, तो यहाँ पर सम वाला बटन कर दीजिए, तो सम आ गया और यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया। तो मतलब 28 का जो पहले वाले में तो गलत है, दूसरे वाला सही। अब बी वाले पॉइंट पे आइए, तो मतलब ये देखो बी वाला पॉइंट आ गया, ये देखो बी वाले पॉइंट में भी आपने कितना नंबर दिया उसको 1 नंबर दिया। देखो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आपके पास कितने स्टेप्स में है 1 ही स्टेप्स में, तो यहाँ पर आप इधर करके 1 इज़ राइट। ओके, तो यहाँ पर राइट। अब 29 में आइए, तो आपके पास 29 में आ गया। 29 में कितना ना 1.5 दिया है, कितना 1.5। 1.5 का मतलब आपके पास 29 वाला है वो ए बी सी में है, तो इन्होंने आपके पास ए पॉइंट पर आपके पास केवल 2 मार्क में 1.5 मार्क दिए हैं। तो ए भर आपके पास क्या करना है इसका सही। तो देखो आपके पास ये तो गलत है, ठीक कहाँ लगाया सर ने सही, ये सी वाले में 1 नंबर दिया और इधर हाफ, मतलब बी और सी में आपके पास नंबर्स हैं, ए में कोई भी नंबर्स नहीं है। तो ए वाले में कोई भी नंबर्स हम नहीं फिल करेंगे, मतलब ये तो पूरा टोटल है क्वेश्चंस का, 29 वाले क्वेश्चन का टोटल 1.5 है। तो ए वाले में कोई भी मार्क नहीं है। तो आपके कितने स्टेप्स में है ए वाला 2 स्टेप्स में, तो 2 पॉइंट की जगह 0, तो एक बार 0 और एक बार 0 यहाँ पर। अब इसका सम पूछेगा, सम कर दीजिए, सम कितना ये। अब 29 का बी, 29 का बी में आपके पास क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। बी वाले में कुछ भी मार्क नहीं हुआ, तो 1 का 0, एक ही स्टेप मार्किंग है 0 कर दिया। अब सी वाले पॉइंट पे आइए, 29 के सी वाले पॉइंट पे सी वाला सही है उसका। तो यहाँ पर आपके पास कितने नंबर का है 1 नंबर का। बी वाला पॉइंट यहाँ पर उसने लिखा है, तो बी वाले पॉइंट पे आप फिर से जाइए और इस पे बी वाले पॉइंट पे आप 1 सेकेंड, बी वाला पॉइंट यहाँ पर भी लिखा है उसने, बी वाला पॉइंट यहाँ पर भी लिखा है, और 1 सेकेंड किया। अब इसको क्या करना है, इसको बी वाले पॉइंट को बैक करना है। तो हम थोड़ा सा बैक कर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास क्लिक, यहाँ पर शायद डिलीट इस वाली क्वांटिटी को 1 सेकेंड पहले ये इसको मैं फिल करके बताता हूँ। बी वाले पॉइंट में आपके पास 1 मार्क आप फिल कर दीजिए, फिर इसको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास 1 सेकेंड, ये बी वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो आपके पास सिलेक्ट, ओके, बैक इस वाले पॉइंट 1 सेकेंड, इस पे 29 पे सी वाले पॉइंट पे आ जाइए थे। सी वाले पॉइंट पर आप प्रेस करेंगे इधर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे आपके पास कितना नंबर देना है, स्टेप्स 2 में 01 और ये 01 आपके पास करना है, ठीक है। ओके, तो 2 स्टेप्स में यहाँ पर आपके पास सम भी कर देना है। सम कितने नंबर का हुआ 1 नंबर का, यहाँ पर क्लिक कर दिए, इधर 1 नंबर आ, एक ना आपको हाफ नंबर का इधर है, तो इधर आपके पास
अब राइट क्लिक नहीं हो रहा ना लेफ्ट क्लिक, क्योंकि आपने यहाँ पर गलत एंटिटी फिल कर दी है। उसका हाफ नंबर बी वाले में आपके पास क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। मैं इस पॉइंट को बताता हूँ कि कैसे करना है, लेफ्ट और राइट को कैसे फिल करना है। अभी आपके पास मूव करिए इस पॉइंट पे आगे देखिए, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। 29 का और पे आइए, 29 का और। तो 29 का और इसने कहीं किया ही नहीं है, तो इस पे 29 के और पे आइए, यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ज़ीरो चला दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक स्टेप्स में था तो आपके पास कितना हो गया, 0। 1 स्टेप्स कंप्लीट हो गया तो 0 मार्क हो गया, 1 स्टेप्स। ओके, क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस किया ही नहीं है इसका। अब 30 में आपके पास देखिए 30 का ए, तो 30 पे आ जाइए आपके पास ए पे। पूरे स्क्रॉल करके देख लीजिए कहाँ कहाँ नंबर उसने दिए हैं, तो कहीं पर भी आपके पास नंबर से सुकून नहीं मिले। तो पहले वाले ए वाले पॉइंट पे 2 स्टेप्स में करना, तो ए वाले पॉइंट में 0 और सम 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 सम, ए वाला पॉइंट 0, ठीक है। आप बी वाले पॉइंट पे आइए, बी वाले पॉइंट पे कुछ नहीं है तो 0 एंड देन बस एक ही पॉइंट था, तो एक ही पॉइंट। अब बी वाले के बाद आपके पास क्या और कुछ है, बी वाला, तो इस यहाँ पर भी बी वाले में क्या है, उसको कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या लिखें, बी वाले का 0, और वाले का भी 0 कर दिया और नॉन वाले का 0 भी कर दिया। अब 30 का सी, तो इसने क्या किया, ये 30 का सी, तो देखो ये आपके पास ये 30 का ए हो गया, 30 का बी हो गया, 30 का सी वाले में कुछ दिया है नहीं, सी वाले में भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर 0। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया 0। फिर 31 का, तो 31 पे आइए आपके पास 31, तो 31 में आपके पास फिर से आप वहीं पर इसी पर यहाँ पर मार्क के पास पॉइंट करिए। तो 31 का ए है किया इसने सॉल्व, ए के बाद 31 का बी किया, और 31 का बस ए और बी किया। कितने स्टेप्स में है आपके पास, पूरे 5 स्टेप्स में। तो ए और बी को 5 स्टेप में डिवाइड करना है। कितने आपके पास, ए 5 स्टेप्स में आके 5 जगह पॉइंट करना है, 1 बार 2 और 0, फिर नीचे भी आ जाइए, कुछ किया नहीं। 31 का बी हो गया, 31 का ए में है आपके पास, यहाँ पर 31 का ये, यहाँ पर भी 0 चला दीजिए, यहाँ पर भी 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत। एक बार और बचा है आपके पास, 4 टाइम हो गया ये, 50 टाइम 0 कर दीजिए 31 का। अब 31 का आपके पास पूरा ये और वाला देखते हैं, और वाले में स्टेप मार्किंग टोटल, धन्यवाद। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। कितना आया, 0 आपके पास क्या होगा। अब आपके पास 32 पे 31 पे और वाला, तो 31 का कुछ और वाला, ये बी वाला जो है ना, इसका साथ और वाला है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कर दी, यहाँ पर एक बार 0 5 टाइम, यहाँ पर भी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम। अब सम कर दीजिए यहीं पर, यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, ये राइट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं है आपके पास। कितना आपके पास क्या है, एक बार और है ना, एक बार और, ठीक है ना, 6 टाइम। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए तो सम पूछेगा, और ये क्लिक कर दीजिए, और कहीं पर भी यहाँ पर माना कि यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया 31 का जो और है उसमें भी 0 मार्क मिले। अब आपके पास क्या 32 का ए, तो ये 32 का ए, ओके। 32 के ए में उसको कहीं पर मार्क मिला है, ये 0 1 है, मतलब 1 नंबर यहाँ पर मिला है। कितना नंबर मिला है, 1 नंबर। तो आपके पास क्या करते हैं, कहीं और स्क्रॉल करिए, यहाँ कोई नहीं, 32 का केवल उसका ए वाले में 1 नंबर मिला है। तो 32 के ए वाले में उसको 1 नंबर मिला है। कितने में, 7 स्टेप्स में, 5 नंबर के मार्क में 1 नंबर मिला और 7 स्टेप्स में है। तो आप आपके पास 0.5 कर दीजिए, या फिर यहाँ आपके पास क्या 1 कर दीजिए, तो ये 1 नंबर मिल गया उसका, ओके। बाकी में आपके पास कितना है, 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0। आप राइट क्लिक करते जाएंगे और आपके पास जितनी बार 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके इतनी स्टेप्स हैं। तो देखो मैंने 1 2 3 4 5 6
अब अभी भी राइट करेंगे तो फिर से जीरो आ रहा है, मतलब 7। अब फिर से मैं राइट करूँगा तो अब जीरो नहीं आएगा, मतलब आपको अब सम करना है। तो आप इस सम करेंगे तो आपके पास फिर ये आपके पास क्लिक करेंगे लेफ्ट वाले से, और कहीं पर भी इसको इधर सामने क्लिक कर देंगे। तो देखो सब टोटल आपको पहले में स्टेप्स में कितना दिया 1, बाकी में 0 0 0, तो टोटल कितना मार्क मिला उसको 1 मार्क मिला। अब 32 के बी में आ जाइए, 32 के बी वाले पॉइंट्स में। 32 के बी वाले पॉइंट्स में आपके पास क्लिक करिए और यहाँ पर स्क्रॉल करिए। तो 32 का ए ऊपर था और 32 का बी उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो कोई मार्क नहीं है 32 के बी में। और 32 का बी जो है कितने स्टेप्स में है, 5 स्टेप्स में है। तो इसे 5 जगह पॉइंटर्स को आपके पास कल ले जाना है, एक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और नीचे भी कर दीजिए यहाँ पर 4th टाइम एंड 5 टाइम। और ये और ऊपर इसी क्वेश्चन के सामने 32 के बी के सामने यहाँ पर आपके पास क्या है, इधर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सम पूछेगा, तो सम में लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, और फिर से कहीं पर भी पॉइंट लेके आके लेफ्ट कर देंगे तो आ गया। यहाँ पर ये 32 के बी में भी 0 0 0। आगे चलिए 33 पे, तो क्वेश्चन पे 33 पे क्लिक करिए। 33 में आपके पास क्या कितने नंबर्स मिले उसको, ये लिखा हुआ है टोटल मिला के उसको, ये 1 1 1 2 एंड 3 नंबर। कितने नंबर मिले हैं उसको, 3 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं यहाँ पर, 3 नंबर मिले हैं। देखो यहाँ पर आपके पास 1 नंबर मिला, एक और एक 2। आपके पास पहले दिया उसने 1.5 और फिर दे दिया हाफ, तो कितना होगा 2 नंबर। फिर इसमें दिया उसने 1 नंबर, फिर इसमें दे देते, मतलब टोटल कितने नंबर दिए उन्होंने, 3 नंबर दिए। कितने नंबर दिए, 3 नंबर। तो आपको 3 नंबर कहीं पर भी लगा दीजिए। तो पहले वाले में 5 नंबर है, 33 का ए, 33 का ए, पहले 33 का ए और बी तो सेक्शन ही है इसमें, कितना ए और बी में उसको कितना नंबर मिला, 1। बी में कितना नंबर मिला उसको, 1। और ए में कितना मिला उसको, 2। तो कितना टोटल मिला के हो गए 3। तो आपके पास ए वाले में कितना करना है, 2 नंबर आपके पास करना है। फिर कितना नंबर, 2 नंबर। तो आपके पास कहीं पर भी कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 1 नंबर। कितना है आपके पास, 5 स्टेप्स में, और यहाँ पर भी कर दीजिए आपके पास 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हो गया। बाकी कितने पॉइंट्स बचे, 5। तो 5 जगह कितना कर, 0 0 एंड 0 एंड 0। ओके, और यहाँ पर उसका कर दीजिए नीचे स्क्रॉल करके सम। तो सम इज़ हेयर, सम, और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। तो 33 के एक में आपके पास 2 नंबर उसको मिल गए। अब 32 का बी वाले में उसको आपके पास, मैं 32 का इसका बी वाले पॉइंट पे आइए। तो बी वाले पॉइंट पे उसको नंबर्स देने हैं आपके पास कितने, 6, मतलब 6 नंबर नहीं, 5 नंबर देने हैं 6 स्टेप में। तो कितने पॉइंट हैं, 2 ही तो पॉइंट ही हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या करना है, उसको केवल 1 नंबर मिला है, तो आप 0.5 दे दीजिए। फिर आपके पास क्या कर दीजिए, 0.5 दे दीजिए, तो 1 नंबर हो गया उसका। बाकी कहीं पर भी आपके पास कितने स्टेप्स में, 0 0 0, और कोई स्टेप्स है, 0 और कोई स्टेप्स नहीं। अब सम है तो सम कर दीजिए, सम करेंगे और कहीं पर भी यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो देखो आपके पास 1 नंबर मिल गया उसको। तो देखो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, और 3 नंबर मिल गया उसको 33 में, ए और बी। अब पूरे 33 तक आपके पास कॉपी चेक हो गया। लेकिन एक पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ इसको सबमिट करना, तो मैं देखो इस आपके पास स्क्रॉल करके इधर सबमिट के पास ले जाऊँ, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन चेक कर लिए, कंप्लीट हो गया। लेकिन अब कॉपी को नीचे ले जाइए, कॉपी को नीचे ले जाइए। कितने नंबर उसके आपके पास क्या है, 33 हाफ। 33 हाफ को कितना बना, 24, और आपके कितने नंबर आए, 20 नंबर। तो कहीं ना कहीं आपने आपके पास क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है। क्या कर दिया है, मिस्टेक। तो आप देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ नंबर्स उसको सही नहीं दिए हैं। तो आपको वो नंबर आपके पास क्या करने पड़ेंगे, आपको बढ़ाने पड़ेंगे, उसको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन से जाइए, पहले क्वेश्चन से लगाकर आपके पास कितना 16 तक, पहला क्वेश्चन से जाइए। पहले क्वेश्चंस में आप मूव करेंगे जल्दी से। पहले क्वेश्चंस में आपके पास कितना, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर,
ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। 1 2 3, तो आपके पास क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 ही स्टेप तो दिए, 1 2 3 4 5 5। बी वाले में आपके पास कितना 1 नंबर, तो 0.5 0.1 नंबर सही हो गया। इसमें कुछ नहीं तो इसमें कुछ नहीं। 20 वाले में ए में कितना नंबर, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो कुछ भी नहीं दिया। बी वाले में भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। 21 वाले में कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं दिया। 23 वाले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया। 24 वाले में 1 नंबर है तो 1 नंबर दिया आपने। 25 वाले में आपके पास क्या कर किया, इधर 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, आपने कितना दिया 25 वाले में, ए में कुछ नहीं दिया, बी में भी कुछ नहीं दिया। 25 वाले में आपने कुछ नहीं दिया, जबकि उसका नंबर कितना है यहाँ पर 2 दिख रहा है। कितने नंबर 2, तो यहाँ पर आपके पास कितना 2 नंबर देना पड़ेगा उसको। कितने नंबर 2 नंबर। ये कहाँ पे है, ये हाफ हाफ शायद यहाँ पर है। तो अब हमारे पास क्या है, अब इसको बैक कैसे करेंगे, इसको क्या करना है बैक। अब जैसा कि देख रहे थे इसमें कितना आपके पास हो रहा था 20 हो रहा था, और आपके पास 25 में आपके पास क्या था उसमें मार्क था, कितने नंबर का 2। और हम लोगों ने 25 के ए में और 25 के बी में कितने मार्क दिए उसको 0 0। तो 25 के मैंने ए वाले पॉइंट पे आया, और देखो मैंने अब इसको पॉइंट को क्या करना, हमारे जो गलत एंटिटी है उसको हटाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एम पर क्लिक करेंगे, और इधर आपके पास इस पॉइंटर पर जहाँ पर ये गलत लगा यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास देखो ये एम को किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्लिक करने से अब आपके पास कितना हो गया 0 0। आपका यहाँ पर आपका मार्क होगा। इसको हटा रहे हैं, 1 सेकंड रुकना आप। अब हमसे बाई मिस्टेक आपके पास क्या होगा, ये गलत नंबर आपके पास फिल हो गए, और जबकि 2 नंबर है हमसे 0 0 आपके पास क्या हो गए यहाँ पर फीडिंग हो गए इस क्वेश्चन में। तो हम इसी क्वेश्चन पे आएंगे जिस क्वेश्चन पे हमसे गलती हो गई है, तो उसी क्वेश्चन पे आपके फिर से आएंगे। क्लिक किया तो आपके पास वहाँ पर आपके पास क्या है ये बॉक्स आने लगेगा। अब ये 0 मार्क यहाँ पर फिल नहीं करना था, तो अब हम क्या करेंगे, एम पर क्लिक करेंगे। एम पर क्लिक किया, एम फॉर मार्क। अब इस मार्क को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर गलती है ना, जहाँ पर गलती है तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे। एम पे क्लिक किया, एम फॉर मार्क। अब स्क्रॉल ऊपर ले जाते हुए इस पर आपके पास क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक। तो आपके पास क्या है, ये जो आपके पास क्या है, अभी मैं इसको 1 सेकेंड, ये आप मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस पर मार्क करेंगे, तो अब ये मार्क आ गया, इस पर मार्क। अब मार्क के बाद क्या है, ये डिलीट वाला ऑप्शन है, तो ये डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक, तो आपके पास ये चला गया पूरी तरह से कि आपने जो गलत एंटिटी भरी थी वो चली गई। तो फिर से अब इसमें आप दे सकते हैं मार्क। अब मुझे इसमें कितना मार्क देना है, आपके पास 25 में 1 नंबर देना है। तो मैंने आपके पास क्या किया, यहाँ पर 25 का जो यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास, यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पर 1 नंबर आपके पास प्रेस किया। तो अब मेरा करेक्ट हो गया ना, 1 नंबर आ गया यहाँ पर, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर यहाँ पर किया। और 25 के अब कितना नंबर है इसका, 2 नंबर है। कितने नंबर यहाँ पर 2 नंबर दिख रहे हैं, ये 2 है, ये कितना नंबर है 2 नंबर है। तो 1 मैं यहाँ पर आपके पास क्लिक करूँ। अब ये मैंने ए बी वाले में भी कुछ नहीं दिया, तो इस पर भी मैं क्या करूँगा, पहले मार्क पे क्लिक करूँगा, तो मार्क वाला पहले मार्क वाले पे क्लिक करूँगा, तो ये आपके पास क्या होगा, येलो कलर का बॉक्स आ जाएगा। फिर इस बॉक्स पे जाऊँगा तो राइट क्लिक करूँगा तो नहीं, फिर से मार्क पे क्लिक किया, ये मार्क पे, और आपके पास इस पे मार्क कर दिया। तो केवल इस पे मार्क आ रहा है ना, इस वाले पॉइंट पे मार्क आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 2 टाइम आपके पास करना, और फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे, डिलीट वाले ऑप्शन पे तो चला गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको 1 नंबर और दे सकता हूँ, तो आपके पास इधर राइट किया और मैंने 1 नंबर और दे, हो गया यहाँ पर कितना आ गया 22। अब उसके 24 मार्क हैं, तो कहीं पर भी आपके पास क्या है, थोड़ी सी एंटिटी। अब यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क है, तो मैं यहाँ पर आपके पास क्या कर दूँ, यहाँ पर आप क्लिक किया, इस मार्क पे क्लिक किया और फिर इधर क्लिक किया, तो बॉक्स आ गया। और बॉक्स आ गया तो इसका मतलब आप डिलीट कर सकते हैं इसको, तो डिलीट कर दिया, क्लिक किया, ओके, यहाँ पर ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना, इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको कर दिया यहाँ पर ये डिलीट कर दिया, एक बार और डिलीट कर, ओके, चला गया ये क्वेश्चन मार्क बार बार, ठीक है, आ रहा था, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल्स पे आपके पास आ गई, ओके ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 22 मार्क है ना, 22/70। और कॉपी के एंड में कितने मार्क लिखे हैं बच्चे के, कॉपी के एंड में देखिए, कॉपी के एंड में जो मार्क्स चढ़े हुए हैं बच्चे के, वो हैं आपके पास 24, मतलब उसका 23 हाफ आया है। तो कहीं पर आपके पास
एक नंबर की और मिस्टेक्स है, मतलब कि 1.5। तो वैसे तो काउंट करिए, कहीं ना कहीं आपने एरर किया होगा। तो देखते जाइए यहाँ पर 3 में ये 3 मार्क्स है, ये 1 मार्क्स है, और ये देखो ये यहाँ पर 2 दिया आपने, और यहाँ पर आपके पास कितना दे दिया 1 2 ही तो दिए ना यहाँ पर 30 का 2, और बी वाले में 1 नंबर, तो 3 नंबर तो हो ही गया इसका 33 का, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 1.5, तो 1.5 आपके पास कहीं और करना है जहाँ पर आपने छोड़ दिया था, कहीं पर आपने एरर किया होगा, छोड़ दिया होगा, तो उसको आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कहाँ पर हमसे गलती हो गई। मान लीजिए 0 0 0 0, ये 2 नंबर 25 वाले में, 23 वाले में 1 नंबर, तो 1 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 नंबर है, तो यहाँ पर 0.5 0.5, तो ये 1 नंबर हो गया 0.5 0.5। 17 के बाद 16 में ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद 6 7, तो 6 भी है 7 भी है 8 भी है 9 भी है, 8 9 10, तो 8 9 10 हो गए 11, तो ये 11 हो गया। तो 1 नंबर हमको कहीं पर भी देना ही देना पड़ेगा उसको, कहीं ना कहीं पर आपके पास। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पर आपके पास इसका पॉइंट हो गया, तो कहीं पर मुझे जैसे मुझे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस यहाँ पे स्टेप में 2 है, तो 2 यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पर आप इसको 1 दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपके पास 2 कर दीजिए। यहाँ पर 1 नंबर है ना, इस वाले पॉइंट को मिटा दीजिए, मतलब 28 वाले क्वेश्चन के इस वाले पॉइंट को मिटाना है। यहाँ पर आपने जो नंबर है, तो 28 वाले क्वेश्चन पे चलिए, 28 वाले के ये वाले पे आ जाइए, 2 नंबर का है, हमने 1 ही नंबर दिया, तो यहाँ पर क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मिटाना है, तो फिर से वहीं पर आपके पास मार्क पे करिए, इधर आपके पास इधर कर दिए तो बॉक्स आ गया, मार्क पे करते ही बॉक्स आ जाएगा, तो बॉक्स को आप क्या कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। आया बात समझ में? फिर इस पर यहीं पर इसी पॉइंट पर राइट क्लिक कर दीजिए और 1 नंबर दे दीजिए, हो गया 1 नंबर, 23 हो गया। आया बात समझ में? 23 नंबर हो गया, राइट। अब इसको अब क्या करना है, सम, तो सम वाला बटन दबाइए, ये क्लिक कर दीजिए, सम हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो सम हो गया ये, ओके। अब आप नीचे आइए, अब हाफ कितना 23 23/70 हो गए, 24 आपके पास करिए, तो एक हाफ और कहीं दे दीजिए इसको, 29 है ना, तो 29 में क्या है 1.5 है, और आपने कितने नंबर दिए 29 में आपने केवल 1 नंबर दिया उसको, कितना, यहाँ पर हाफ मिस्टेक कर गए, यहाँ पर आप क्या करें हाफ मिस्टेक, मतलब ऊपर वाले पॉइंट में आपने हाफ को क्या कर दिया मिस्टेक, तो यहाँ पर आपके पास क्या 29 में यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर इस पे कहीं पर भी आपके पास मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर जैसे मेंशन किया यहाँ पर इस पॉइंट को हटाना, तो सबसे पहले इस पर ये मार्क पे क्लिक किया, मार्क पे क्लिक करते ही ये 20 कौन सा क्वेश्चन है ये 29, तो सबसे पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे 29 पे। 29 का कौन सा कर रहे हैं आप, ए वाला कि बी वाला, तो आपने कहा कि मुझे बी वाला, तो बी वाले पे क्लिक किया, तो बी वाले पे इधर आ गए 29 के बी। अब इसको हटाना है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करने के लिए आप एम पे जाएंगे, तो नॉर्मल आ गया, ये राउंड हो गया, अब मतलब ये बॉक्स के लिए तैयार है, तो जहाँ पर क्लिक करेंगे वहीं पर बॉक्स बन जाएगा, तो ये आपको क्लिक किया तो बॉक्स बन गया, लेफ्ट से, किससे, लेफ्ट वाली फिंगर से, और फिर जैसे ही बॉक्स ये बन गया, फिर आप नीचे से आएंगे, यहाँ डिलीट वाला बटन है, इसको क्लिक कर देंगे, तो ये नंबर चला गया। अब यहाँ पर फिर से रिफ्रेश होकर हमने उसको नंबर, तो राइट वाला क्लिक करेंगे और 0.5 दे देंगे, ठीक है, तो 0.5 दे दिया, ओके। अब आपके पास का, अब आपको कितना करना है 24, और यहाँ पर 0.5 में कितना हो रहा है 23 और 0.5, तो 23.5 को आपके पास किस में बदलना है 24 में। तो अब फिर से समझो गलत हो गया आपसे, तो फिर से आपके क्या करिए, आपके पास मार्क किया, फिर इससे मार्क करने पे क्या है, अब इसमें बॉक्स आ जाएगा, इसमें बॉक्स कर दीजिए, तो चला गया कि डिलीट हो गया कि नहीं हो गया होगा। फिर इसे राइट क्लिक करिए, ये देखो यहाँ पे ये राइट क्लिक कर दीजिए, मतलब इस पर कहाँ गया, इस वाले पॉइंट पे, ओके 29 का बी, अब ये चला गया, इसको 29 का बी यहाँ पर एम कर दीजिए,
यहाँ पर यहाँ करने पर ये राइट कर देना है तो ये क्लिक हो गया। अब राइट क्लिक में आ गया, इसको हटाना चाहते हो यस, तो यहाँ पर डिलीट मार दीजिए। ओके, तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, कितना नंबर, 1 नंबर दे दीजिए, तो 21 नंबर हो गया। तो यहाँ पर भी 1 नंबर हो गया। अब नीचे की तरफ अब देखो कितना कॉपी में आपके पास नंबर से आपके पास एंड ऑफ द कॉपी के एंड में देखिए 23 हाफ मतलब 24 एवरेज में। तो आपके पास यहाँ पर मार्क भी कितने आ रहे हैं आपके पास, देखो यहाँ पर 24 कितने आ रहे हैं भाई, 24 आ रहा है। तो मतलब आपकी कॉपी क्या है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेक्ट हो चुकी है। अब मैं सबमिट करूँगा, तो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप ये लिख के आ रहा है आपके पास एनोटेशंस नॉट फाउंड इन पेज नंबर्स 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। मतलब आपने इस पेज को अभी ओपन नहीं किया है, ना ही चेक किया। तो देखो ये जो लिखे हुए हैं आपके पास, ये ग्रीन में जो हैं ये आपने पेज चेक कर रखे हैं, और जिनको पेज आपके रेड में है ये आपने पेज खोले ही नहीं है। तो 23 वाले पेज को खोलना, तो 23 पर हम स्क्रॉल करके जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें, और 23 ये पेज कैसा खुल गया, ये खाली है। तो अब खाली है तो खाली में क्या करेंगे, क्रॉस, क्या करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस वाला बटन है, इस क्रॉस वाले बटन को एक बार यहाँ पर प्रेस किया और एक बार यहाँ पर प्रेस किया, हो गया क्रॉस वाला बटन। अब फिर 24 पे जाएंगे तो 24 वाले पे क्लिक करेंगे, फिर किस पे जाएंगे, क्रॉस वाले बटन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रॉस वाला बटन, और फिर कहीं पर 24 पे यहाँ क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं है उसकी कॉपी में। फिर 25 वाले पेज पे जाएंगे, 25 वाले पेज पे पहुँच गए, फिर क्रॉस कर दिया यहाँ 25 वाले पे, फिर 26 वाले पेज पे 26 वाले को क्रॉस कर दिया, 27 पे क्लिक किया तो 27 वाले पे क्लिक कर दिया। जब तक ये येलो बना है ना तब तक आपके पास क्या है, इसका मतलब ये बटन एक्टिव है। तो आप क्वेश्चन पे जाइए, डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास कहीं पर भी क्लिक करिए क्रॉस आ जाएगा। फिर 28 पे आ जाइए, 28 पे क्रॉस कर दीजिए, 29 पे आ जाइए, 29 पे क्रॉस कर दीजिए, 30 पे आ जाइए, 30 पे क्रॉस कर दीजिए, 31 पे आ जाइए, 31 पे क्रॉस कर दीजिए, 32 पे आ जाइए, 32 पे क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो पूरे आपके पास क्या होगा, ग्रीन कलर दिख रहे हैं, मतलब सभी पेजेस को आपने ओपन कर लिया है। अब क्या करना है आपके पास, क्या करना है, आपकी कॉपी पूरी तरह से करेक्ट है, 24 मार्क भी आ गए, 70 भी आ गया। अब आपके पास क्या करना है, सबमिट करिए। तो सबमिट वाले बटन में जैसे ही करेंगे तो क्या कह रहा है कि स्टेप मार्किंग पेंडिंग क्वेश्चन नंबर 25 का ए, जो 25 का जो ए है ना उसमें स्टेप मार्किंग आपने नहीं की है, तो आप इसे ओके करिए। 25 के ए में जाइए, 25 के ए में ये देखो 25 के ए में मतलब स्टेप मार्किंग आपने नहीं की है। 25 के ए में 25 के ये देखो छूटा है ना, ये देखो 2/3 है, तो एक स्टेप छूटा है, तो ये राइट करिए, 0 कर दिए, और फिर आपके पास सम करिए, यहाँ जी पर ये सम कर दीजिए और ये क्लिक कर दीजिए। सम करने के बाद यहाँ पर क्लिक, तो ये आ गया। अब फिर से अब यहाँ पर जाएंगे सबमिट पे, जो भी नहीं करेंगे वो पूछेगा सबमिट करते ही। तो क्या कह रहा है कि आपने प्लीज़ चेक योर कन्फर्म, तो हम क्या कन्फर्म है, आप बिल्कुल आप कन्फर्म है, तो आप इस पर कन्फर्म पे आप कन्फर्म कर दीजिए। अब क्या कह रहा है कि आर यू श्योर टू वांट द न्यू पेज, तो आपके पास क्या है वांट टू न्यू स्क्रिप्ट, तो आपके पास क्या करेंगे ओके। ओके करने पर आपके पास क्या है, फिर से न्यू स्क्रिप्ट आ जाएगी। और अगर कुछ भी करेक्शंस करना है तो आप इसे कैंसिल पे आपके पास क्या कर दीजिए, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तो यही स्क्रिप्ट रहेगी। ओके, ये देखो राइट। आपने कितनी कॉपी चेक कर ली है, टोटल एवल्यूटेड कंप्लीटेड 2, मैंने 2 कॉपी करेक्ट कर दी हैं। टुडे एवल्यूटेड कंप्लीटेड 2 कॉपी कर दी हैं मैंने कंप्लीटेड। ये मेरा कोड नंबर है मतलब कि सब्जेक्ट का, और ये आपके पास नेम है आपका सब्जेक्ट का, ये आपके पास अवेलेबल मेरा कोड है, और एवल्यूटेड में स्टार्ट कर रहे हूँ। और आपके पास टोटल कंप्लीट कितना, रिजेक्ट मैंने कितना किया 0, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब आज के टाइम में मैंने केवल और केवल कितनी आपके पास कॉपी करेक्ट करी हैं, 2। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट पूरा पैटर्न हो गया कि कैसे हमें कॉपी ऑनलाइन करेक्टेड करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको ये क्लियर हुआ होगा राइट। ओके, अब हम विंडो को क्लीन करते हैं। थैंक यू सो मच।